जी डॉक्टर कहेंगे आज की जो प्रेस वार्ता है वो क्या? नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर कुलदीप ठाकुर है और मैं फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली में एज़ ईएनटी कैंसर और रोबोटिक सर्जन हूँ। सो वहाँ पे हम जितने भी ईएनटी कैंसर्स होते हैं उनको ट्रीट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ जो ईएनटी कैंसर्स है पुरुषों में सबसे कॉमन है। हर 100 नए कैंसर जो डायग्नोज़ होते हैं उसमें से 20 कैंसर ईएनटी कैंसर्स होते हैं। महिलाओं में भी सबसे चौथा सबसे कॉमन कैंसर है और हमारे देश में काफ़ी सारे पेशेंट जो है ना रिसेंटली डायग्नोज़ हो रहे हैं। इसके क्या कारण है? सबसे इम्पोर्टेंट हमें देखना पड़ेगा कि इसके कारण क्या है। सो मेजॉरिटी जो 95% जो कैंसर्स ईएनटी कैंसर्स हैं वो तंबाकू जो जैसे गुटखा हो गया, जर्दा हो गया, खैनी हो गया, इसके सेवन की वजह से होते हैं। स्मोकिंग और अल्कोहल 95% इसकी वजह से होते हैं। इसके अलावा जैसे ओल्ड एज में या फिर फीमेल्स होती है उनमें हमें ये देखा गया है कि तीखा दांत जो जीभ में लग रहा हो या मुंह की चमड़ी में लग रहा हो या जैसे कोई डेंचर यूज़ कर रहे हैं, दांत पेंद रहे हैं, वो इल फिटिंग है, प्रॉपर्ली फिट नहीं हो रहे हैं, उनमें भी क्रॉनिक इरिटेशन की वजह से कैंसर होने का रिस्क रहता है। इसके क्या लक्षण है ईएनटी कैंसर के? ईएनटी कैंसर को हम बहुत जल्दी पहचान सकते हैं। सबसे पहले मुंह का कैंसर है, उसमें एक नॉन हीलिंग अल्सर, एक घाव है जो ठीक नहीं हो रहा हो। इनिशियली दर्द नहीं होती है, लेकिन जब उसमें दर्द आना शुरू हो जाए दैट मीन्स कि वो बढ़ गया हुआ है। सो ऐसा कोई भी घाव जिसमें दर्द नहीं है, 2 हफ्ते से ज़्यादा है, वो कैंसर हो सकता है। उनको अपने नियरेस्ट जो भी ईएनटी स्पेशलिस्ट उनको मिलना चाहिए। सिमिलरली अगर गले में दर्द है और वो दर्द गले से कान में जा रही है और साथ में निगलने में दिक्कत हो रही है, उनको भी कैंसर हो सकता है या आवाज़ ख़राब हो गले में। और उसके अलावा किसी भी तरीके की गांठ है, चाहे वो गले में हो, सामने हो, साइड में गांठ हो, कान के नीचे हो, वो एक कैंसर का रूप हो सकता है। सेम अगेन गांठ भी शुरुआती स्टेज में अगर कैंसरस गांठ है तो उसमें दर्द नहीं होती है, लेकिन लेटर ऑन दर्द होती है। या किसी भी तरीके का नेजल डिस्चार्ज आ रहा है, ना उसमें खून आ रहा हो, या कान से डिस्चार्ज आ रहा है उसमें खून आ रहा हो, उनको भी कैंसर होने का लक्षण कैंसर हो सकता है। इससे हम कैसे बच सकते हैं? 95% केसेस में जो कैंसर्स हैं वो तंबाकू, स्मोकिंग और अल्कोहल की वजह से होते हैं। तो सिंपल सी बात है, अगर हम इन चीज़ों का सेवन बंद करेंगे तो हम काफ़ी हद तक कैंसर से बच सकते हैं। हमारे पास काफ़ी प्रमाण है जिसमें ये देखा गया है कि अगर इन चीज़ों का त्याग करें 10 से 15 साल में तो कैंसर का रिस्क बहुत कम हो जाता है। इसके साथ ही जैसे हम अपनी हैबिट जो फूड हैबिट्स है उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं, जैसे सब्जी हम ज़्यादा ले सकते हैं, फ्रूट्स का आहार हम ज़्यादा कर सकते हैं। सो इससे हम बचे जा सकते हैं। मैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि कभी भी अगर कोई डॉक्टर बोलता है कि हमें कैंसर का शक लग रहा है और इसमें बायोप्सी करनी पड़ेगी, तो आप कृपया करके बायोप्सी करें। ये ऐसे हमारे पास कोई भी प्रमाण नहीं है जिससे हम ये बोलें कि जी बायोप्सी करने से जो है ना कैंसर बढ़ जाता है या लिवर टच करने से कैंसर बढ़ जाता है, ऐसा नहीं होता है। तो अगर कोई बोलता है कि आप बायोप्सी करें तो प्लीज़ आप बायोप्सी करें। धन्यवाद। जैसा आपने बताया कि ये ज़्यादातर जो अल्कोहलिक नॉन अल्कोहलिक है अल्कोहलिक चीज़ों से हो रहा है, क्या प्रिकॉशंस हैं प्रिवेंटिव मेजर क्या है? नहीं, सबसे पहले तो ये है कि अगर कोई भी एडिक्शन मतलब किसी को भी तंबाकू, अल्कोहल या स्मोकिंग की लत है, सो वो अपने साइकेट्री डिपार्टमेंट में जा सकते हैं। वहाँ पे डी एडिक्शन डिपार्टमेंट होता है, वो लोग इसको अच्छे से टैकल कर सकते हैं। देखो जो भी स्मोकिंग होती है या टोबैको होता है उसमें 2 चीज़ें होती हैं, एक निकोटीन होता है, एक होता है जिसकी वजह से कैंसर होता है। निकोटीन से बेसिकली लत पड़ती है, जो पेशेंट छोड़ नहीं पाता उससे कैंसर नहीं होता है, कैंसर कुछ और वजह से होता है। तो अगर आप डी एडिक्शन साइकेट्री डिपार्टमेंट में जो कि डी एडिक्शन का काम भी करते हैं वहाँ जाएंगे तो वो निकोटीन से रिप्लेस करते हैं। आजकल निकोटीन पैचेज आते हैं, गम्स आते हैं, टैबलेट्स आते हैं, तो जो लत वाला कंपोनेंट है वो इससे टैकल हो जाता है। तो उससे क्या होता है कि इससे धीरे धीरे करके हम इसको कम करते हैं और इवेंचुअली सारी चीज़ें छूट जाती है। सो दूसरा ये कि अपना फूड हैबिट्स इंप्रूव करना चाहिए, हेल्दी फूड लीजिए, फल सब्जियों का आहार ज़्यादा करें। तो डॉक्टर अगर किसी को ऐसा होता है जैसे कि अटेंडेंस वगैरह ये सब इश्यू आते हैं, इम्यूनिटी के इश्यू आते हैं, तो कितना क्योरेबल है? देखिए, जितना जल्दी हम कैंसर को पकड़ेंगे उतना जल्दी पेशेंट ठीक हो जाएगा। तो जो अर्ली स्टेज कैंसर्स है उसमें अगर हम बोलेंगे कि 5 जैसे मान लो 100 लोग हैं जिनको अर्ली स्टेज कैंसर हुआ है, तो उसमें से तकरीबन 80 लोग 5 साल में ज़िंदा रहते हैं। सिमिलरली अगर हम उसको एडवांस स्टेज में पकड़ेंगे तो वो जो है ना 80% से 50% हो जाता है। आप ये कह सकते हो कि एडवांस स्टेज ट्यूमर वाले पेशेंट जो है ना 5 साल बाद सिर्फ 50% ही ज़िंदा रह पाते हैं, बाकी डिजीज़ की वजह से डेथ हो जाती है। सो जितना जल्दी हम इसको डायग्नोज करेंगे उतना अच्छे से हम उनको अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ दे सकते हैं ट्रीटमेंट के बाद।